नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज का जो अध्ययन का टॉपिक है वो है लौकिक संस्कृत साहित्य, रामायण और महाभारत। जैसा कि पूर्व वीडियो में वैदिक संस्कृत साहित्य के संपूर्ण इतिहास का अध्ययन किया जा चुका है, और चूँकि BA सेकेंड ईयर का यह के प्रश्न पत्र का यह टॉपिक है, और तो इसके अंतर्गत रामायण और महाभारत का के सामान्य परिचय का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा, उसको परिभाषित किया जाएगा। लौकिक संस्कृत का जो प्रारंभ है वो रामायण से माना जाता है। जो रामायण जो महर्षि वाल्मीकि कृत काव्य है, और जो रामायण है वो उसे संस्कृत साहित्य का प्रथम काव्य माना जाता है, या इस पृथ्वी पर अवतरित जो काव्य हैं संस्कृत काव्य परंपरा का, वो प्रमुख काव्य के रूप में यहाँ पर देखा गया है। रामायण के बारे में कहा जाता है कि कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाकम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अर्थात जो कविता रूपी शाखा पर विराजमान होकर राम राम ऐसा मधुर अक्षरों का कुंजन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कोकिल को नमस्कार करते हुए इस रामायण महाकाव्य की रचना की थी। जहाँ तक रामायण महाकाव्य का प्रश्न है कि किस आधार पर या कब रामायण की रचना की गई होगी, या रामायण का जो प्रारंभ है किस प्रकार हुआ होगा, तो एक लंबी इसकी एक परंपरा रही है, इसकी एक जनश्रुति रही है कि किस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जो जिनका मूल नाम जो था वो रत्नाकर एक ये डाकू के रूप में प्रसिद्ध थे, और इस प्रकार डकैती का कार्य किया करते थे। किंतु किसी अकस्मात किसी घटनावश ये अपने जो मौलिक कार्य को छोड़कर, या जो इनका परंपरागत जो कार्य था डकैती या चोरी करने का, उसको छोड़ करके ये बाद में किस प्रकार एक संत प्रवृत्ति के या सज्जन प्रवृत्ति के रूप में ये प्रतिष्ठित हुए थे, एक महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। तो एक घटना रही है किस प्रकार या रामायण की रचना को लेकर। तो एक बार क्या होता है कि महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर विचरण कर रहे थे। तमसा नदी जो वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड के हरिद्वार के पास में एक स्थान है, वहाँ पर भी उसका स्थान नदी का प्रवाह क्षेत्र देखा जाता है। तो तमसा नदी के तट पर विचरण करते हुए एक बार महर्षि वाल्मीकि ने किसी प्रकार कामाशक्त एक शिकार एक बहेले को देखता है। जो वो क्या है कि एक दो पक्षी है, एक क्रौंच और क्रौंची जो पक्षी है वो कामाशक्त होकर इस प्रकार एक कार्य कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि जो व्याध आता है वो लालचवश उस जो जोड़ा होता है क्रौंच और क्रौंची का, उस जोड़े में से युगल रूप में से क्रौंच को वो उसका शिकार कर देता है। तो जो क्रौंची होती है वो अपने क्रौंच की मृत्यु से दुखी होकर वो विलाप करने लगती है। तो वहाँ अकस्मात ही महर्षि वाल्मीकि जो रत्ना करते उनके मुख से एक श्लोक के रूप में एक छंद फूट पड़ता है, बाहर निकलता है। और वो जो छंद हैं, वो जो श्लोक हैं, वो संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक आ गया है। और वो जो श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में निबद्ध है, इसलिए अनुष्टुप छंद को लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम छंद भी माना जाता है। वो जो श्लोक है वो इस प्रकार है कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद कि तुम अनंत काल तक, एक दीर्घ काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुमने काम मोहित क्रौंच युगल में से, अर्थात क्रौंच और क्रौंची के जो जोड़े उसमें से एक क्रौंच का वध कर दिया है, इसीलिए तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, सम्मान का स्थान प्राप्त नहीं करोगे। ये जो सर्ग है ये रामायण के बालकांड के द्वितीय सर्ग में भी 15 श्लोक के रूप में देखने को मिलता है। जब अपन रामायण का अध्ययन करेंगे या रामायण का जो विभाजन करेंगे, वहाँ पर बालकांड भी एक प्रमुख कांड के रूप में प्रतिष्ठित है। तो इस प्रकार जो रामायण की रचना काल को लेकर भी बाद में फिर प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि अलग अलग विद्वानों के मतैक्य देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार रामायण की रचना हुई होगी, रामायण का रचना काल कब माना जा सकता है। तो कुछ तो यह कहते हैं कि रामायण भी एक तरह से वैदिक ग्रंथ है, और जैसा कि वेदों के बारे में कहा गया है कि वेद अपौरुषम वाक्यम वेदः, अर्थात जो वेद है वो किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। तो जो रामायण है वो भी किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। और चूँकि महर्षि वाल्मीकि जो स्वयं परमात्मा के स्वरूप में विराजमान थे, ब्रह्म के स्वरूप में प्रतिष्ठापित थे, तो उनके जो द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो किसी मनुष्यकृत कृति
नहीं हो सकती हैं, वो एक वैदिक कृति हो सकती है, एक ईश्वर कृति ही रामायण में देखने को मिलते हैं। और रामायण में सर्वप्रथम लौकिक या जो पौरुष छंद का जो अभिराम है उसका एक अवतरित भाग देखने को मिलता है कि आम नायाद अन्यत्र नूतन छंद साम अवतार। तो रामायण जो है वो भारतीय साहित्य की प्रथम सृष्टि, प्रथम कृति के रूप में भी देखी जाती है। रामायण के रचना काल के बारे में अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। एक जो मत है वो है कि राम जो थे या वो वाल्मीकि के समकालीन थे, अर्थात राम के जन्म के समय ही महर्षि वाल्मीकि विद्यमान थे। तो जो वाल्मीकि या जो रामायण का जो प्रारंभ है तो वो क्या होता है कि घटना होती है कि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि इस समय तात्कालिक समय ऐसा कौन सा पात्र है जो वास्तव में मनुष्यों के द्वारा आचरित किया जाने वाला है। तो नारद ने कहा कि इस समय इक्ष्वाकु वंश में एक राजा है, राजा दशरथ, उनका जो बड़े बेटे हैं, जो बड़े पुत्र हैं राम, वो राम निश्चित रूप से संपूर्ण सृष्टि के लिए आदर के पात्र है। और बाद में यही होता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अर्थात पुरुषों में महापुरुष के रूप में वो अवतरित हुए थे। तो जो रामायण का रचना काल है वो चूँकि राम जो है वो त्रेता युग में थे, इसीलिए जो रामायण का रचना काल है वो त्रेता युग में ही माना जाता है। या और त्रेता युग या जो आज से लगभग 8.5 लाख वर्ष पूर्व इसका रचना काल रहा होगा, लेकिन एक भारतीय परंपरा के रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा जो है वेदों में एक राम कथा पाई जाती है कि राम कथा को उल्लेख देखने को मिलता है। और पंडित राम कुमार दास ने अपनी वेदों में राम कथा नामक एक पुस्तक में मंत्रों के आधार पर यह सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि किस प्रकार लगभग ऋग्वेद में इक्ष्वाकु वंश और दशरथ के नामों का उल्लेख मिलता है। तो वैदिक संस्कृत साहित्य या ऋग्वेद से भी रामायण का रचना काल देखने को मिलता है। एक जो है वो रामायण का जो काल निर्णय है वो महाभारत से भी संबंध रखता है, या जो महाभारत है, महाभारत में भी रामायण का उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। जैसा कि महाभारत के वन पर्व में पूरी रामकथा देखने को मिलती है। तो इससे ये भी पता लगता है कि जो रामायण की रचना है वो महाभारत से पूर्व हुई होगी, इसीलिए महाभारत में के वन पर्व में रामकथा के रूप में वहाँ पर आख्यान देखने को मिलता है। तो रामायण की रचना और महाभारत की रचना लगभग 3100 ईसा पूर्व में सभी विद्वान एक मत से स्वीकृत करते हैं, उसे मानते हैं। तो 3100 ईसा पूर्व से पूर्व ही रामायण की रचना हुई होगी। एक पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर वेबर, उन्होंने भी कुछ काव्य थे हैं, एक तो दशरथ जातक और एक पाश्चात्य काव्य होमर महाकाव्य के आधार पर रामायण की रचना काल को लगभग 300 ईसा पूर्व में सिद्ध करने की कोशिश की है। एक जो कुछ ग्रंथ प्राप्त होते हैं उनके आधार पर भी रामायण की रचना काल जो है वो लगभग 500 ईसा पूर्व से के रूप में वहाँ पर माना गया है। तो यदि एक मोटे मोटे रूप में देखा जाए तो लगभग महाभारत के पूर्व ही रामायण की रचना हो चुकी थी, क्योंकि बाद वाले ग्रंथों में रामायण की आख्यान देखने को मिलते हैं। और एक जो मुख्य बात है कि रामायण और महाभारत इस संस्कृत साहित्य के प्रमुख उपजीव्य काव्य है। उपजीव्य इसलिए कि बाद में जितने भी काव्य, महाकाव्य, नाटक इत्यादि ग्रंथ लिखे गए थे उनका जो कथानक था, उनका जो स्रोत था, माध्यम था, वो कहीं ना कहीं वाल्मीकि रामायण और महाभारत से ही उनकी कथा उद्धृत की गई थी। तो एक उन ग्रंथों के रचना काल यद्यपि बाद में पता भी लगता है जो उपजीव्य ग्रंथ थे, तो उपजीव्य काव्य के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए थे तो उनके आधार पर रामायण की रचना काल का कहीं ना कहीं एक लगभग ईसा पूर्व में यह एक निश्चित सिद्ध हो सकता है। एक जो रामायण का अब आता है कि रामायण का किस प्रकार विभाजन किया जाए, कितने कांडों में विभाजन हो गए, किस प्रकार इनका कांड है या परिच्छेद है या किस प्रकार उल्लास है। तो जो रामायण का जो विभाजन है वो सामान्यतः कांडों में किया गया और एक श्लोक भी आता है। और रामायण की जो उपनाम है वो चतुर्विंशति शतसाहस्त्री संहिता के रूप में भी रामायण को जाना जाता है। चतुर्विंशति शतसाहस्त्री अर्थात लगभग इसमें 24,000 श्लोक देखने को मिलते हैं। एक इतना बड़ा महाकाव्य है कि जिसमें 24,000 श्लोक महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित की गए और महर्षि वाल्मीकि का जो काल रहा है, जिसकी जो जीवन घटना रही है, वो एक भिन्न रूप में देखने को मिलती है। तो एक पाश्चात्य विद्वान तो ये या जो बाद वाले जो संस्कृत साहित्य के जो विरोधी विद्वान हैं वो एक इन्हें मौलिक काव्य नहीं मानते, ये कपोल कल्पना के रूप में देखने को मिलते हैं। लेकिन चूँकि भारतीय संस्कृति के आधार ग्रंथ है, इसलिए भारतीय संस्कृति आधार ग्रंथ होने के कारण इनके एक निश्चित रूप से इनका एक काल रहा होगा, ऐसा निश्चित रूप से सभी भारतीय विद्वानों द्वारा सर्व रूप से स्वीकार किया जाता है इस मत को। तो एक श्लोक देखने को मिलता है कि जिसमें रामायण का संपूर्ण विभाजन देखने को मिलता है कि चतुर्विंशति
सहस्राणि श्लोकानाम् उक्त वान ऋषि तथा सर्ग सता पंच षट कांडानि ततोत्तरम। तो एक विभाजन था वाल्मीकि का कृत रामायण का इस श्लोक में, जो कि बालकांड के चतुर्थ सर्ग का दूसरा श्लोक है। इसमें आता है कि जो रामायण है, रामायण में लगभग चतुर्विंशति सहस्राणि अर्थात 24,000 श्लोक है। फिर आता है कि पंच षट कांडानि अर्थात 500 सर्ग इसमें देखने को मिलता है। यद्यपि बाद में 625 सर्ग इसमें देखने को मिलता है। एक षट कांडानि अर्थात ये जो रामायण है जो 6 कांडों में बटा हुआ था। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो मूल रामायण वो 5 कांडों में है और जो प्रारंभिक जो 2 कांड है बालकांड और जो उत्तरकांड है वो प्रक्षिप्त कांड है या उनकी रचना बाद में हुई होगी। तो मुख्य रूप से 5 या 6 कांड दे गए हैं और साथ ही जो उत्तरकांड की रचना है वो भी बाद में ये स्वीकार किया गया कि ये भी महर्षि वाल्मीकि कृत कांड ही है। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा उन्हें या जो रामायण का विभाजन है वो भी अलग प्रकार से स्वीकार किया जाता है। लेकिन जो कुछ संस्करण देखने को मिलते हैं रामायण के, एक बम्बई से जो प्रकाशित हुआ था बम्बई संस्करण जो था वो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, और एक जो संस्करण है वो है बंगाली संस्करण जो लाहौर से प्रकाशित, कलकत्ता से प्रकाशित जो है वो बंगाली संस्करण है। एक लाहौर से प्रकाशित उत्तर पश्चिमी संस्करण और मद्रास से जो प्रकाशित है वो दक्षिण भारत संस्करण। तो 4 संस्करण रामायण के प्रकाशित हुए और सबसे ज़्यादा जो प्रमाणिक और जो मान्य प्रकाशन है वो भी ये चारों ही है। तो एक संस्करण जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ था उसमें जो सर्गों की संख्या है रामायण का जो उसमें लगभग 645 सर्ग इसमें कहे गए, जिसमें बालकांड में 77 सर्ग है, अयोध्या में 119 सर्ग है, अरण्यकांड में 75 सर्ग है, किष्किंधा कांड में 67 सर्ग है, सुंदरकांड में 68 सर्ग है, युद्धकांड में 128 सर्ग है और उत्तरकांड में 111 सर्ग है। इस प्रकार लगभग जो 145 सर्ग है वो प्रक्षिप्त रूप में यहाँ पर उल्लेखित किए गए। जो सबसे बड़ा जो कांड है वो युद्ध कांड है जिसमें 128 सर्ग है, और जो सबसे छोटा कांड है वो है किष्किंधा कांड जिसमें 67 सर्ग देखने को मिलते हैं। अरमन याकूबी जो विद्वान है उसने भी सामान्यतः 5 ही कांडों का उल्लेख किया है, बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक। तो 2 जो सर्ग है वो बाद में जो 2 जो कांड है वो प्रक्षिप्त कांड के रूप में यहाँ पर देखने मिलते हैं, बाल कांड और उत्तरकांड। अब कुछ रामायण की टीकाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, और जो अभी वर्तमान में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिनमें संस्कृत के पेपर होते हैं, संस्कृत विभाग का जो प्रश्न पत्र हो या इसके अलावा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के जो संस्कृत के पेपर है या यूजीसी नेट या स्लेट के जो संस्कृत के पेपर, उसमें रामायण की टीकाओं से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो एक प्रसिद्ध टीका है गोविंद राजभूषण की रामायण तिलक, ये प्रसिद्ध टीका है और इसके बारे में काफ़ी प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार एक अलग ही यहाँ पर विभाजन देखने को मिलता है। एक जो रामायण का जो प्रमुख छंद है वो है अनुष्टुप छंद, और अनुष्टुप छंद में ही संपूर्ण रामायण को निबद्ध किया गया है। तो ये भी एक मुख्य प्रश्न है। एक जो रामायण में जो रस है वो रस है करुण रस। करुण रस इसलिए, और करुण रस इसलिए कहा जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो रामायण का जो उत्पत्ति हुई है, राम कथा का जो उद्भव हुआ है वो महर्षि वाल्मीकि के करुणता से ही यहाँ पर या क्रौंची की करुणता के कारण ही यहाँ पर रामायण का उद्भव देखने को मिलता है। एक अलग जो विभाजन है रामायण का उसका अध्ययन करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार जो रामायण का मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो ये महर्षि वाल्मीकि इसके रचयिता है, दूसरा जिसका उपनाम है चतुर्विंशति सतसाहस्री संहिता, किसे कहा जाता है वो रामायण को कहा जाता है। रामायण का विभाजन भी पूछ लिया जाता है, रामायण कति कांडानि या रामायण कितने कांडों में विभक्त है, वो भी प्रश्न अपने इस पाठ्यक्रम में देखा जाता है। अगला जो अपने को जो अध्ययन का टॉपिक है वो है महाभारत। महाभारत जो कि लौकिक संस्कृत साहित्य का सबसे बृहद ग्रंथ है, सबसे विस्तृत ग्रंथ है और एक प्रमुख उपजीव्य ग्रंथ है। जैसा कि रामायण के रूप में या रामायण की भी उपजीव्यता बाद में अन्य या अनेक महाकवियों द्वारा द्योतित की गई थी, तो महाभारत भी रामायण के समान ही एक बृहद ग्रंथ है। महाभारत का जो उपनाम है या महाभारत की जो रचनाकार है वो महर्षि वेदव्यास कही गई है, और इसके प्रारंभ इसका जो काल निर्णय वो एक थोड़ा वहाँ पर मत विभांतर देखने को मिलता है विद्वानों के मध्य। रामायण के जो महाभारत का जो विभाजन है वो भी एक अलग ही प्रकार से देखने को मिलता है।
और महाभारत को सप्तसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, अर्थात इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 से भी ज़्यादा श्लोक यहाँ पर महाभारत में देखने को मिलते हैं। तो एक विश्व कोशात्मक ग्रंथ के रूप में महाभारत प्रतिष्ठित है। और लगभग यदि इसकी महत्ता या इसका बृहदता को यदि द्योतित किया जाए तो ये एक पाश्चात्य विद्वान है होमर, उसका एक ग्रंथ महाकाव्य प्राप्त होता है, इलियड जो ओडिसी, वो उससे लगभग 4 गुना बड़ा है, इतना बड़ा ग्रंथ है। तो कितना बृहद ग्रंथ रहा होगा। और महर्षि एक जो है कि एक प्रसिद्ध आख्यान ये प्रचलित है एक महाभारत के बारे में कि जो कुछ भी महाभारत में वो सर्वत्र है, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण काव्यों में निबद्ध है, और जो महाभारत में नहीं है वो अन्यत्र भी नहीं है। एक श्लोक आता है कि धर्मे चार्ते च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि आस्ति तद अन्यत्र यने नास्ति न तत्क्वचित, कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ है, चारों पुरुषार्थ या भरतर्षभ की जो भारत वंश में प्रतिष्ठित हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में जितना महाभारत में कहा गया है उतना या तो ऐसा कहा जाए कि वो इससे ज़्यादा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, या जो इनके बारे में जो यहाँ पर कहा गया वही बातें अन्यत्र देखने को मिलते हैं। कि यदि आस्ति तद अन्यत्र, यदि आस्ति कि जो कुछ भी है वो यहाँ पर विद्यमान है, अस्ति विद्यमान है, और तद अन्यत्र वह अन्यत्र भी है, और यत्ने न ये अस्ति, और जो यहाँ पर विद्यमान नहीं है, यहाँ पर जिसका उल्लेख नहीं है वो न तत्वचित, वह संपूर्ण या कहीं पर भी वो विद्यमान नहीं है, उनका उल्लेख कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। तो ये एक जो श्लोक है वो महाभारत की बृहदता को द्योतित करता है, उसको परिभाषित करता है। महाभारत के रचयिता जैसे कि सर्वस्वीकार्य है कि महर्षि वेदव्यास इनके रचयिता रहा होगा, या किंतु महर्षि वेदव्यास के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा इतने बड़े ग्रंथ की रचना करना भी कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है कि संभव नहीं है। तो अलग अलग रचनाकार या अलग अलग वेदव्यास के रूप में भी देखने मिलता है कि एक ये जो वेदव्यास है वो एक उपाधि रही होगी, या जिनके द्वारा भी इस महाभारत को आगे बढ़ाया होगा, उन्होंने वेदव्यास के नाम से ही इसकी रचना की हुई, उनके श्लोकों की रचना की हुई होगी। तो जो मूल रचयिता जो महर्षि वेदव्यास है, उनकी एक परंपरा, इनकी कथा है कि इनका जो पूरा नाम है वो बादरायण पाराशर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं। बादरायण इसलिए है कि बद्रिका आश्रम से निवास करते थे, उससे संबंधित थे। और पाराशर इसलिए कहा गया, पाराशर इसलिए कहा गया महर्षि पाराशर के पुत्र होने का पाराशर नाम से भी कही जाते हैं। एक श्री कृष्ण जो इनका नाम है कृष्ण वर्ण अर्थात काले वर्ण के होने के कारण से श्री कृष्ण का नाम है। और द्वैपायन इसलिए कहा गया है कि ये यमुना नदी के किसी द्वीप प्रदेश में उत्पन्न होने के कारण से द्वैपायन नाम से संबोधित किया गया है। एक ये भी प्रश्न आता है कि महाभारत की रचना कितने वर्षों में पूर्ण हुई थी। तो 3 वर्षों में महाभारत की रचना पूर्ण हुई थी। 3 वर्षों के अथक कठोर साधना के फलस्वरूप महाभारत की रचना हुई होगी, ऐसा माना जाता है। तो सहस्त्र श्लोकी इसका एक उपनाम है। और व्यास का जो अर्थ है, व्यास का सामान्य अर्थ भी विस्तार करना ही होता है, व्याख्या करना। तो जो एक व्याख्या करते हैं संपूर्ण भारतीय संस्कृति की इस महाभारत ग्रंथ में, इसलिए इसे व्यास नाम से इनके टीका टिप्पणी की जाती हैं। अब महाभारत का जो क्लेवर है, महाभारत का जो शरीर है, किस प्रकार इसका इतना विस्तृत क्लेवर रहा होगा, या उसका प्रारंभ किस प्रकार हुआ होगा, कितने भागों में उसका वजन माना जा सकता है। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा एक मत से यह स्वीकार किया जाता है कि महाभारत की रचना 3 क्लेवर के रूप में देखने को मिलती है। इसका जो प्रथम भाग है वो है जय काव्य, जय। दूसरा जो भाग है वो भारत, और तीसरा जो भाग है वो महाभारत। तो 3 भागों में इसकी रचना हुई थी, 3 कालों में इसकी रचना हुई थी। ये जो अध्ययन का टॉपिक है वो उसका अध्ययन एक विस्तृत अध्ययन अपन कल करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से यही है कि जो कि अपने BA पार्ट 2 का टॉपिक है, तो यहाँ पर एक सामान्य परिचय, लेकिन अगली या जो भिन्न भिन्न जो परीक्षा हैं या जो विभिन्न आयोगों के माध्यम से संचालित होते हैं, उनका भी उनके को मद्देनजर रखते हुए भी यहाँ पर इन संपूर्ण ग्रंथों का अपन एक विस्तृत जहाँ तक हो सके विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो जो प्रश्न अब तक पूछे गए उनके बारे में भी एक थोड़ा परिचर्चा करेंगे। उससे क्या होगा कि ये
केवल यहाँ तक या पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहे अपना वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में महाभारत के बारे में विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। धन्यवाद।